हेलो, गुड नून। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जेसवानी। आप देख रहे हैं स्वस्थ रहो मस्त रहो और आज के अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आंखों की। आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। आंखें ही हमारे जीवन में रोशनी भरती हैं। आंखों के बिना जीवन की कल्पना करना भी बेहद मुश्किल होता है। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से हमारी आंखों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, आजकल के बढ़ते पोल्यूशन और जहरीली हवाओं की वजह से आंखों में जलन, चुभन, आंखों का लाल होना, आंखों में पानी आने की समस्या भी काफी आम हो गई है। ऐसे में अपनी आंखों का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हालांकि भारतीय दवा निर्माता कंपनी एंटोड फार्मास्यूटिकल ने एक ऐसी आई ड्रॉप बनाने का दावा किया है जिसे डालने के बाद पेशेंट्स को पास की चीजें साफ दिखाई देने लगेंगी और कई घंटों के लिए आंखों का चश्मा भी हट सकता है। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि ऐसी कोई दवा नहीं है जिसके इस्तेमाल से चश्मा हटाया जा सके। ऐसे में यह जरूरी है कि समय रहते आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या का जल्द से जल्द इलाज किया जाए। हम अपने इस खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो में एक्सपर्ट्स पैनल के साथ बातचीत करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कई सवाल जो आपके पास हैं वो स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। हम अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हमारा कंटेंट जो हमारा नंबर है वो लगातार स्क्रीन पर चल रहा है 0120312811। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कई आई स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपको आंखों में कोई परेशानी है जिसका सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे पैनल पर जो एक्सपर्ट्स कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आप उनसे बातचीत करके अपना सवाल रख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आंखों में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी, मोतियाबिंद, मैक्युलर डिसरेंशन, ये तमाम बीमारियां हैं जो आंखों से जुड़ी होती है। रेटिनाइटिस, पिगमेंटोसा, सूखी आंखें और रेटिना का अलग होना बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का और इसका ख्याल रखना चाहिए। कैसे ख्याल रखना चाहिए, क्या देखभाल करनी चाहिए, वो भी जरूरी है आपके लिए जानना। खान पान पर ध्यान दीजिए। स्क्रीन पर कम टाइम स्पेंड कीजिए। जो आप फोन पर अमूमन स्क्रीन पर रील्स देख रहे होते हैं या शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, उस पर कम समय दीजिए और आंखों की एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। पलकें जरूर झपकाइए। अगर कहीं पर कम रोशनी हो तो वहां पर आपको काम नहीं करना चाहिए। वहां पर आपको वो चीजें नहीं करना चाहिए जिससे आपकी आंखों पर जोर पड़ता है, क्योंकि आगे चलकर अगर आपको चश्मा नहीं लगाए तो आगे चलकर ये तमाम प्रॉब्लम्स आपकी आंखों में हो सकती है। आंखों से जुड़ी अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप प्लीज जो नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं 0120312811, इस पर कॉल कर सकते हैं। कुछ ही सेकेंड्स में हमारे साथ आई एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जिनसे बातचीत करेंगे। आप अपना सवाल रखेंगे। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और हर दिन स्वस्थ रहो मस्त रहो में हम ऐसा ही कोई मुद्दा उठाते हैं जिससे आपका सरोकार हो। कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका समाधान हमें नहीं मिल पाता है, इसीलिए देश भर में जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हम अपने पैनल में जोड़ते हैं। आंखों से जुड़ी क्या समस्याएं होती हैं, कैसे आंखों से जुड़ी अगर कोई समस्या होती है उसका किसी और बॉडी पार्ट पर कितना असर पड़ सकता है, ये भी जानना और समझना बेहद जरूरी है। किसी को डायबिटिक हो सकता है, रेटिनोपैथी, मोतियाबिंद जो काफ़ी आम है, पहले बड़े एज में देखा जाता था, लेकिन अब आंखों से जुड़ी समस्याएं जो है आम लोगों में, छोटी उम्र के लोगों में भी देखने को मिलती है। रेटिनाइटिस क्या होता है ये भी जानेंगे। सूखी आंखें और रेटिना अलग हो जाना, इनके लिए क्या समाधान है, कैसे आंखों का इलाज किया जाता है। जो लोग स्पेक्स लगाते हैं, क्या जब वो सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं और जब उनके स्पेक्स हट जाते हैं, क्या उनमें कितना डिफरेंस होता है। कई लोगों के मन में शंका होती है कि स्पेक्स हटा दें, आई का ऑपरेशन करा दें, क्योंकि एक तरह से बीच कुछ समय पहले ये ट्रेंड चला था। लेकिन स्पेक्स को लेकर, चश्मे को लेकर लोगों के मन में क्या सवाल है, उनकी आई पावर को लेकर लोगों के मन में क्या सवाल है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए। सिडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीजन रहा है जिसको लेकर हमारे डॉक्टर्स जब भी पैनल पर बैठते हैं वो इसका जिक्र करते हैं, और खान पान का भी बहुत अहम भूमिका रही है। कोई भी चाहे डिजीज हो उसको लेकर खान पान पर ध्यान देने की जरूरत होती है और इसीलिए लगातार जो भी पैनलिस्ट हमारे साथ बैठते हैं, जो भी एक्सपर्ट होते हैं, किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, वो ये हमें बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है और उनके समाधान में सबसे ज़्यादा जो समाधान की चीज़ें होती हैं वो खान पान और एक्सरसाइज पर है। और आंखों की बीमारियों को भी देखिए,
लेकर खान पान का जिक्र किया जा रहा है और आंखों की एक्सरसाइज पर भी जोर देने की बात की जा रही है। कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करानी चाहिए, कब आपको आई टेस्ट कराना चाहिए, कब आपको आई के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ये तमाम बातें आज हम अपने शो में आपको बताएंगे। पैनल हमारे साथ जोड़ने वाला है। आप अपना सवाल 0120312811 पर कॉल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए आंखें सबसे सेंसिटिव पार्ट होती हैं और इसी सेंसिटिविटी को समझने के लिए, इसी की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये ज़रूरी है समझना कि चीज़ें आगे और कैसे बेहतर हो। चारू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। चारू चौधरी जी हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम टू आवर शो चारू जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कब आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? क्या जब हमें ब्लर विजन हो, क्या जब हमारी आंखें रेड हो, या हमें जैसे हम एनुअल स्क्रीनिंग कराते हैं अपनी बॉडी की, उन एनुअल स्क्रीनिंग में आई भी एक ऐसी स्क्रीनिंग है, या कितने टाइम टू टाइम आई का आपको चेकअप कराना चाहिए? डॉक्टर चारू। हेलो सबको। आई का चेकअप हमें रूटीनली भी कराना चाहिए। जैसे आप एनुअल चेकअप्स कराते हैं जिसमें हम ब्लड का सारे टेस्ट कराते हैं, उसके साथ एक आई का चेकअप भी इम्पोर्टेंट है। ऑल द मोर इम्पोर्टेंट अगर आप 40 इयर्स के बियॉन्ड हैं। अगर आपको शुगर ब्लड प्रेशर है तो भी आपको एक रूटीन आई चेकअप कराना चाहिए जिसमें फंडस एग्जामिनेशन भी इंक्लूडेड होने चाहिए। अदरवाइज जैसे आपने जो चीजें बोली कि आंखें रेड हैं तो आई का चेकअप कराना चाहिए कि नहीं, डेफिनेटली कराना चाहिए। ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर से आई ड्रॉप्स लेने से उसके नुकसान ज्यादा हैं। अच्छा डॉक्टर चारू, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आई का चेकअप रेगुलर कराना चाहिए, और जो 40 साल के ऊपर की उम्र वाले लोग होते हैं उनको भी खास तौर पर इस बात का ध्यान देना चाहिए। एक कंपनी है जिसने ये दावा किया है कि अगर आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं उससे चश्मा भी हटाया जा सकता है, और इसी कंपनी को लेकर जिसके बाद ये कहा गया है कई ऐसी आंखों से जुड़ी बीमारियां हैं वो दूर हो सकती हैं। ये भारतीय दवा निर्माता कंपनी है जिसका नाम है एंटोट फार्मास्यूटिकल। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? क्या ऐसा होता है? इस कंपनी के दावे के बारे में आपका क्या कहना है मैम? देखिए, कोई क्या दावा करता है उसके लिए तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकती, बट हाँ डेफिनेटली ये अकेले नहीं है, और भी बहुत लोग हैं एंड और बहुत थेरेपीज हैं जो कहते हैं कि हम खाली ड्रॉप से, खाली एक्सरसाइज से चश्मे का नंबर हटा सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बट आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिस हमने तो ऐसा नहीं देखा है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे बहुत ब्लाइंडली इन चीजों पे फेथ करना ठीक रहता है। आपको प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाकर ट्रीटमेंट लेना इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। कोई भी किसी भी तरह की आंखों की प्रॉब्लम हो, द मेन इशू इज, सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज ये रहती है कि लोग आंखों की प्रॉब्लम को बहुत लाइटली ले लेते हैं और जाके कोई भी ड्रॉप जाके मार्केट से लेके आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि उससे आराम तो मिल जाता है लेकिन उसमें बहुत हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड होता है, और स्टेरॉइड आंखों के लिए एक साइलेंट किलर का काम करता है। हमारे पास यंग बच्चे आते हैं जो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट से उनकी विजन चली गई है। तो बिना सही परामर्श के किसी भी तरीके की आई ड्रॉप आंख में नहीं डालनी चाहिए। ये आपकी आंखों को नुकसान ज्यादा पहुंचा सकता है इन द लॉन्ग रन। हो सकता है आपको इमीडिएट रिलीफ दे दे वो, बट लॉन्ग रन में आपको प्रॉब्लम होती है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक प्रॉपर कंसल्टेशन लें और फिर ही कोई मेडिसिन आंख में इस्तेमाल करें। डॉक्टर चारू, मेरा कंसर्न ये भी है कि आजकल के जो बच्चे होते हैं, मतलब पहले के टाइम पे हम ये देखा करते थे कि बच्चे खेलते हैं, बाहर जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, लेकिन आजकल अगर बच्चे, छोटे बच्चे जिनको खाना खिलाना हो तो उनके पेरेंट्स टीवी पर कुछ चला देते हैं, वो राइमिंग सुन रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन होती है, उनका स्क्रीन टाइम हमारे स्क्रीन टाइम से भी ज़्यादा होता है। ऐसे बच्चों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ये आंखों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? देखिए, स्क्रीन टाइम देना खाली आंखों के लिए हानिकारक नहीं है, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत हानिकारक है। आपने अगर इत्तेफाक रखते होंगे आप, अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है स्वीडन में। उन्होंने बोला है कि 2 साल के से कम बच्चों का जीरो स्क्रीन टाइम होना चाहिए, एब्सोल्युटली जीरो स्क्रीन टाइम। क्योंकि उससे आप बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस बहुत देखे गए हैं। आंखों पे तो इफेक्ट पड़ता ही डेफिनेटली है। कोविड के बाद हम लोग ने एक मायोपिक बूम देखा था बच्चों में, जिसमें क्योंकि कोविड की वजह से बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते थे तो मोस्टली सब कुछ पढ़ाई से लेके रिक्रिएशनल से लेके सब कुछ स्क्रीन पे ही होता था।
तो इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम के बाद एकदम मायोपिया का बूम आ गया था। डेफिनेटली हम हर मायोपिक बच्चे को ये बोलते हैं कि 1 घंटा का बाहर प्ले टाइम जरूर है, बिकॉज दैट इज वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए और आई हेल्थ के लिए। तो स्क्रीन टाइम के नुकसान तो बहुत ज्यादा हैं, बढ़ते बच्चों में ज्यादा नुकसान है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि स्क्रीन टाइम मिनिमल रखिए। बच्चों को प्लीज 2 साल से कम के बच्चों को बिल्कुल टीवी ना दें, बिल्कुल फोन ना दें, फोन खासकर। अगर आपको देना भी है तो आप टीवी दें, बट फोन बिल्कुल ना दें, टैब बिल्कुल ना दें। 5 साल से कम के बच्चों को 1 घंटे का स्क्रीन टाइम से ज्यादा के स्क्रीन टाइम की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आप धीरे धीरे स्क्रीन टाइम बढ़ा सकते हैं, 2 घंटा 3 घंटा कर सकते हैं, बट 5 साल के बच्चों तक भी आपको स्क्रीन टाइम इतना ही लिमिटेड रखना चाहिए। मैं यही सजेस्ट करती हूँ पेरेंट्स को कि आप स्क्रीन टाइम लिमिट करिए। खाने के साथ स्क्रीन को मत एसोसिएट करिए। आप बच्चों को फ्री टाइम में टीवी पे कुछ दिखा सकते हैं, बट फोन देकर खिलाना बच्चे के खुद के डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है, आंखों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर चारू, इट्स अ कांस्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने बताया है कि ठीक है, अगर बच्चे नहीं मान रहे हैं तो आप उनको टीवी दिखा सकते हैं, लेकिन फ़ोन बिल्कुल भी आप मना जी। करती हुई। और 2 साल से कम बच्चों को, ये हमारे व्यूअर्स के लिए जानना ज़रूरी है कि ज़ीरो होना चाहिए स्क्रीन टाइम। हमारे साथ एक कॉलर प्रयागराज से जुड़ गए हैं, मैं चाहूँगी कि वो अपना सवाल रखें। हेलो। हाँ जी जी सर, अपना सवाल रखिए। हाँ, मेरी आंखों में जो है ये मोतियाबिंद राइट साइड आंख में है। मेरी डॉक्टर चारू, इनको मोतियाबिंद है राइट आई में। जी। उसके रिगार्डिंग क्या जानकारी चाहते हैं ये? सर, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? आपकी एज क्या है? क्या आपका कोई इलाज चल रहा है? नहीं, कोई इलाज अभी नहीं चल रहा है। 70 ईयर्स हमारी एज है। तो डॉक्टर जी। चारू 70 इयर्स के कॉलर हैं, राइट साइड में इनको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, इन्हें क्या करना चाहिए ये जानना चाहते हैं ये। सफेद मोतियाबिंद है आपको कि काला मोतियाबिंद बताया गया है आपको? सफेद। सफेद मोतियाबिंद। सर देखिए, सफेद मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ एक है, जो कि सर्जरी है। सर्जरी द्वारा आपका मोतियाबिंद हटाया जा सकता है और उसके अंदर उस लेंस की जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है। लेंसेस के बहुत टाइप्स अवेलेबल है मार्केट में। आप जिन भी डॉक्टर से कराएंगे वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देंगे। आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेंस चूज कर सकते हैं और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो लेंस आपकी आंख में आपकी बची हुई पूरी जीवन भर रहेगा और उसमें एज सच कोई दिक्कत नहीं होती है। इट इज़ रिलेटिवली अ वेरी सेफ सर्जरी। थैंक यू सर सवाल पूछने के लिए। अच्छा डॉक्टर चारू, ये मैंने देखा है जैसे जैसे लोग एज करते जाते हैं, व्हेन दे रीच द 50s 60s 70s, वो सर्जरी को लेकर बहुत स्केप्टिकल हो जाते हैं, उनके मन में सर्जरी को लेकर एक डर रहता है। मैं चाहती हूँ आपके ज़रिए हमारे व्यूअर्स तक ये बात पहुँचे कि सर्जरी क्या सेफ है, अगर सेफ होती है तो, या सर्जरी के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है जो मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये एक परसेप्शन बना हुआ है। क्या ये परसेप्शन सही है या ये गलत परसेप्शन है? आप मुझसे सिर्फ कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में पूछ रही हैं कैटरैक्ट, कि यस यस, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के बारे में पूछ रही हैं? देखिए, कैटरैक्ट सर्जरी भी बहुत एडवांस हुई है इन कमिंग ईयर्स। काफी एडवांस सर्जरीज होती हैं और रिलेटिवली सेफ सर्जरी इसलिए बोल रही हूँ कि डे केयर सर्जरी होती है, छोटी ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी होती है, बहुत स्किल्ड सर्जरी है डेफिनेटली, लेकिन छोटी ड्यूरेशन की सर्जरी होती है, बहुत लंबा स्टे नहीं होता है पेशेंट्स का। और आजकल तो इंजेक्शन भी बिना लगाए सर्जरी हो जाती है, खाली आई ड्रॉप्स डालते हैं जिससे एनेस्थीसिया आ जाता है और उसके बाद सर्जरी हो जाती है। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कम देखने की जरूरत नहीं है, जब अच्छे इतने ऑप्शंस ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। और अगर आपको डॉक्टर ये बता रहे हैं कि सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ट्रीटमेंट, तो आपको करा लेना चाहिए। एक मिथ मैं इसी टॉक में और बस्ट करना चाहूंगी कि बहुत लोग पकने का वेट करते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद पकने का वेट नहीं करना चाहिए, ये बहुत पुराने ख्यालात हैं। मोतियाबिंद पकने का इंतजार हम तब करते थे जब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। अब इतनी आधुनिक तकनीकें हैं हमारे पास कि हमें उसमें आपको सर्जरी उस समय करा लेनी चाहिए जब विजन आपकी कम होनी शुरू हो जाए, और उसके बाद आप सर्जरी करा के आर्टिफिशियल लेंस उसमें डलवा लीजिए, तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स का को फेस ही नहीं करना पड़े।
डॉक्टर चारू, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जितने लोग ऑफिस गोइंग होते हैं या हम जैसे लोग जिनका काम टेलीविजन का होता है, हम पढ़ते सिस्टम्स पर हैं, 8 से 9 से 10 घंटे लगातार हम पढ़ाई, हम टीवी, हम स्क्रीन के बीच में रहते हैं, उन लोगों के लिए, या जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं जिनका वर्किंग आवर लॉन्ग होता है, सिटिंग होता है, उनको स्क्रीन पर देखना पड़ता है, हमारे लिए स्टैंडर्ड क्या कोई स्क्रीन टाइम होता है कि ये स्टैंडर्ड है, हम इतना यूज कर सकते हैं? क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है रिलैक्सेशन के लिए लोग अपना पर्सनल टाइम, मी टाइम में फोन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें किसी भी फॉर्मेट में उस फोन का इस्तेमाल किया जाए। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो, क्या हमारे लिए कोई स्टैंडर्ड टाइम है कि इतनी देर आप स्क्रीन पर बैठे? देखिए, देयर इज नो एज स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन, बट हाँ, जिन लोगों का रिक्वायरमेंट ही है कि आप इतना स्क्रीन देखें, तो देखिए सबसे सबसे कॉमन जो स्क्रीन टाइम से इश्यूज होते हैं लोगों को, वो ड्राइनेस है। सबसे पहले आपको ड्राइनेस की फीलिंग होगी, आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, आपको इचिंग होगी, आपको इरिटेशन होगी, आंखों में रेडनेस हो जाएगी, आंखें थकी थकी लगेंगी। तो ऐसे में इस चीज को ठीक करने के लिए हम लोग एक बेसिक रूल फॉलो करते हैं, जो हम लोग यूजुअली सबको रेकमेंड करते हैं जो लोगों का बहुत लंबा स्क्रीन टाइम रहता है। तो ये रूल है 20-20-20 का, कि हर 20 मिनट में आप 20 सेकेंड का ब्रेक लेके 20 फीट के डिस्टेंस पर देखिए। इससे हम क्या अचीव करते हैं? इससे हम ये अचीव करते हैं कि हम एक तो हम जब एक ब्रेक लेते हैं तो हम आंखें झपकाते हैं, ब्लिंक करते हैं। ब्लिंकिंग से हमारी आंखों में फ्रेश टीयर्स, नए टीयर्स आते हैं, और जो एग्जिस्टिंग ड्राइनेस हो रही होती है फिर उसको वो ठीक कर देता है, कवर कर देता है। और जब आप डिस्टेंस पे देखते हैं, 20 फीट डिस्टेंस पे देखते हैं, तो आई की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। तो ये आपको अचीव हो जाता है अगर आप हर 20 मिनट में एक रिमाइंडर लगा लें। 20 सेकेंड का ब्रेक कुछ नहीं होता है, इट इज अ वेरी मिनिमल थिंग। आप अगर रिमाइंडर लगा के इस चीज को करेंगे तो कभी भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और अगर जिनको चश्मे का नंबर है वो चश्मा लगा सकते हैं, ब्लू ब्लॉक फिल्टर वाले चश्मे आने लगे हैं मार्केट में, उसको यूज कर सकते हैं। उससे जो आपको एलईडी लाइट्स की वजह से जो ब्लू लाइट्स की आंखों में डैमेज करती हैं, उससे आप बच सकते हैं। आप एलईडी स्क्रीन अपने पर्सनल कंप्यूटर या कीबोर्ड पे भी लगा सकते हैं, पर्सनल लैपटॉप पे या पर्सनल सिस्टम पे लगा सकते हैं, उससे भी आपको बेटर फील होता है। फोन में आप फिल्टर ऑन कर सकते हैं, ब्लू नाइट मोड ऑन कर सकते हैं, उससे भी आपकी आई को कम स्ट्रेन फील। ओके डॉक्टर चारू, गोइंग फॉरवर्ड मैंने देखा है जब लोग अमूमन एज करते हैं तो उनकी बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम्स है जो वो फेस करते हैं, लाइक एजिंग इट इज़। मैं ये जानना चाहती हूँ, इस वक्त जो लोग उस जनरेशन में हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, ग्रोइंग हैं, 30s, मिड 30s, अर्ली 40s में, उनको ऐसा क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में उनकी आईसाइट काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन रहे? देखिए, कुछ चीजें तो इनएविटेबल हैं, कुछ चीजों पे हमारा जोर नहीं है। जैसे एज रिलेटेड जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, सिमिलर एज रिलेटेड चेंजेस हमारी बॉडी में जो आते हैं, उसमें आंख का जो एस्पेक्ट है वो कैटरैक्ट होता है। जो सफेद मोतिया है, जो अभी हमारे कॉलर ने भी जिक्र किया, सफेद मोतियाबिंद जो है एज रिलेटेड है। आप कुछ भी करके, और वो जेनेटिक्स भी बहुत रोल प्ले करता है उसमें। तो कुछ भी करके आप, मतलब अच्छी हेल्थ डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ भी करके आप उस चीज को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। इन जनरल अच्छी आई हेल्थ रखने के लिए आप अच्छे विटामिन लीजिए, और जैसे मैंने बताया स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखिए। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स बहुत हेल्प करता है आपकी ड्राइनेस में। सो बेसिकली कलरफुल वेजिटेबल्स लें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश खाएं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं तो सप्लीमेंट्स लें, येलो फ्रूट्स खाएं, कैरेट्स का सेवन करें, स्पिनच, ये सब चीजें हैं बेसिकली अ हेल्दी डाइट। वॉलनट्स, ड्राई फ्रूट्स, एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी डाइट अगर आपका रहेगा, एक्टिव लाइफस्टाइल रहेगी, सिटिंग कम रहेगी, और स्क्रीन टाइम कम से कम रहेगा, तो ऐसी चीजें फिर आपकी आई की हेल्थ को लंबे समय तक अच्छा बना के रख सकते डॉक्टर चारू, जो सर्जरी होती है जिसमें आप स्पेक्स को हटाकर नॉर्मली देख सकते हैं, हैं। क्या आप उस सर्जरी को रिकमेंड करती हैं? कितना डिफरेंस होता है? क्या जो लोग स्पेक्स लगाते हैं उनको सर्जरी के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? आई जस्ट वांटेड टू नो कि डू यू रिकमेंड इट? यस, व्हाई नॉट। जो लोग चश्मा लगाते हैं, बहुत भारी चश्मा, बहुत मोटा चश्मा, जिनका नंबर बहुत ज्यादा है, काम ऐसा है कि चश्मे से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, या वट एवर, फॉर इवन फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस ऑल्सो, अगर कोई उसको अगर लेना चाहता है, उस सर्जरी के ऑप्शन को अवेल करना चाहता है, तो उसमें कोई हार्म नहीं है।
वो सर्जरी को आप डेफिनेटली आप ले सकते हैं। इट इज अ वेरी सेफ सर्जरी, ऑलमोस्ट वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरी इन ऑप्थेल्मोलॉजी। हमारी आंखों में भी इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज। तो उसको ऑप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोगों को थोड़ी सी ड्राइनेस हो सकती है फॉर सम टाइम, बट अदरवाइज इट इज अ वेरी सेफ सर्जरी। ऑल राइट, डॉक्टर संजय धवन जी भी आई स्पेशलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम ऑन आवर शो सर। डॉक्टर संजय, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हाउ टू कीप वन साइज ब्यूटिफुल एंड हेल्दी फॉर अ लॉन्ग टाइम। I think the doctor has already said that eating green leafy vegetables, consuming sufficient amounts of water, washing your eyes twice a day, these are the big, and getting sufficient vitamin A, which is found in many natural sources. Besides, we have the capsules also. These are basic things that go to keep the eyes healthy. The problem with today's generation is that they are going to spend a lot of time on the mobile or devices, and this we have seen as a trend ये कोविड के होने के बाद। तो उसके चलते चलते अभी क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों में भी आंखों में ड्राइनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, आंखें थक रही हैं। तो दीज आर द वेज टू कीप योर आईज हेल्दी। स्क्रीन टाइम कम से कम रखिए, और जैसे मैडम ने 20-20-20 का रूल बताया है वो बहुत सही है। डॉक्टर धवन, मैंने कई फार्मेसीज पर ऐसे लोगों को आते हुए देखा है जो फार्मासिस्ट से डायरेक्टली आई ड्रॉप्स मांगते हैं ना, उनके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन होता है ना कोई जानकारी होती है, चाहे उनको आइज में इचिंग हो या ड्राइनेस हो। तो मैंने कई पेशेंट्स को आई ड्रॉप मांगते हुए देखा है। ये कितना सही है और इसे किस तरह अवॉइड करना चाहिए? मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ना कि सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजी में होता है, किसी को जुकाम होता है तो भी वो फार्मेसी से लेता है, और बुखार होता है तो भी वो पहले केमिस्ट से लेता है। इस पे देखो, रेगुलेटरी चीज क्या है कि देर आर ओवर द काउंटर मेडिसिन लाइक रिफ्रेश्ड ईयर्स, एंड ये जो लुब्रिकेंट टाइप ऑफ मेडिसिन होती हैं ये कोई भी जाके खरीद सकता है। किंतु जब कभी भी आंख में कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हो तो हम अक्सर देखते हैं कि पेशेंट रॉन्ग दिशा में इलाज करवा रहा है। प्रॉब्लम वो सोचता है कुछ और है, केमिस्ट सोचता है कुछ और है, और वास्तव में जो वो हमारे पास जब कॉम्प्लिकेशन लेके आता है तो कुछ और ही निकलता है। इसके लिए रेगुलेटरी ही इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। इसमें डॉक्टर क्या करेगा, आप अपने आप जाके जो मर्जी खरीद लो। ऑल्सो डॉक्टर धवन, मुझे ये भी जानना था, क्या जो फैशन लेंसेज होते हैं, जो कॉस्मेटिक लेंसेज होते हैं जो लोग एक दिन में यूज करते हैं, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट होता है लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में? मैडम, बेसिकली हम ये जो फैशन वाले लेंसेज होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए ही रिकमेंडेशन करते हैं या पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब मान लो किसी की शादी ब्याह है या किसी ने पार्टी पे जाना है, तो वो कहता है कि जी मुझे ग्रे आंखों का रंग भूरा करना है या ग्रे करना है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। आप 1 दिन 2 दिन लगाओ, उसके बाद आप इन लेंसेज को डिस्पोज ऑफ कर दो। अगर आप रोज रोज लेंस लगाएंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उठती ही है। इसीलिए लैजिक लेजर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है। हम लोग भी करते हैं लैजिक लेजर, और थक सकता है। अब लोगों को क्या है कि फैशन के तौर पे अगर लगाना है तो मैडम फैशन के तौर पे आप लंबी हील वाले जूते पहनोगे तो दर्द तो करेगा ही। ऑल राइट डॉक्टर धवन, मैं लास्ट क्वेश्चन, समय की कमी है, डॉक्टर चारू से लेना चाहूंगी। डॉक्टर चारू, क्योंकि आप इस बात पर, और सभी डॉक्टर्स जो हमारे साथ स्वस्थ रो मसरों में बैठते हैं, उनका इस बात पर हमेशा जोर रहा है कि आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करना है, आपको एक्टिव होना है, आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, तो काफ़ी बीमारियों से आपको निजात मिल सकता है। वो एक प्रिवेंशन का बहुत बड़ा की ओर हम डायरेक्शन में जाते हुए नजर आते हैं। आईज के लिए 20-20-20 के अलावा क्या और कोई फिजिकल एक्सरसाइज है जो आप रिकमेंड करना चाहोगी? डॉक्टर चारू, आई थिंक कुड यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? थैंक यू।
देर इज नो पर्टिकुलर एक्सरसाइज जिससे कि हम उसको सोचें कि हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी आईज हेल्दी रहेंगी। ऑल्दो जो यूजली जो आई योगा बताते हैं उससे कोई हार्म नहीं है, तो उसको करने में कोई नुकसान नहीं है। देर इज अ पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज जो हम लोग पेशेंट्स को बताते हैं जब उनको जैसे आईज थोड़ी टायर्ड हो जाती हैं, एक आई की पर्टिकुलर मसल वीक हो जाती है, तो वो एक्सरसाइजेस करने में कोई हार्म नहीं है। बट हाँ, मतलब हम ये रिलाई नहीं कर सकते कि हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी आईज हेल्दी रहेंगी। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जनरल रिजुविनेशन, हमारी आईज की मसल्स को स्ट्रेंथन रखने के लिए। ऑल राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट, द स्क्रीन टाइम एंड ईटिंग गुड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू डॉक्टर चारू चौधरी, डॉक्टर संजय धवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई एम श्योर कई हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको आंखों से जुड़ी जो समस्या होगी या समस्या नहीं भी होगी तो आपको बहुत जानकारी मिली होगी, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अपने आप को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी मुहिम के साथ हमने इस शो की शुरुआत की थी। ऑन दैट नोट, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।